हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट में। और आज हम जानने वाले हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना दोस्तों, मज़ा आएगा। ये दोस्तों, हम लोग पृथ्वी में जन्म लिए हैं तो एक ना एक दिन ज़रूर मरेंगे, और इसलिए हमें खुल के जीना चाहिए। चाहे मनुष्य जितना साल भी जी ले, 100 साल जी ले कि उससे ज़्यादा जी ले, एक ना एक दिन तो उसे मरना ही होता है और आप परमात्मा के शरण में जाना ही पड़ता है। तो इसमें इस बात से तो हम भली भांति परिचित है कि हम एक ना एक दिन ज़रूर मरेंगे, लेकिन हम मरने के पश्चात हमारा आत्मा का क्या होता है और वो कहाँ जाता है, ये हमें नहीं पता है। मरने के बाद आत्मा एक बार शरीर छोड़ देने के बाद दूसरी बार वह उस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए आज तक कोई नहीं जान पाया है कि मरने के बाद कौन सी दुनिया है, और ये एक रहस्य होकर रह गया। कहानियों में तो कई बार आत्मा के यातनाएं और सुविधाओं के बारे में बताया जा चुका है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसी एक जगह है जहाँ पे आत्माओं का, हमारे दुनिया के अलावा भी आत्माओं का वास है? और क्या ऐसी जगह है जहाँ पे आत्माओं को संरक्षित करके रखा जाता है? क्या सच में कोई ऐसी जगह है जहाँ आत्मा मरने के बाद जाके रहते हैं? हमारे हिंदू पुराण भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है कि आत्मा अमर है, आत्मा सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलता रहता है। मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करता है। वैसे तो कई बार आत्मा के अमर यात्रा के बारे में बताया जा चुका है, लेकिन यह अभी भी एक आग्रहशील प्रश्न होके रह चुका है। गरुड़ पुराण जो मरने के बाद आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है यमदूत उसे उसके अनुसार ले जाते हैं। और अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, मतलब अगर आदमी जब ज़िंदा था तब अगर वो गरीबों को खाना खिलाता है और भूखे लोगों को खाना खिलाता है, गरीबों को दान धर्म करता है, इत्यादि अच्छा काम अगर वो करता है, तो उसकी आत्मा जब उसके शरीर से निकलती है तो उससे कोई पीड़ा मरने के पहले सहने नहीं पड़ती है। लेकिन जो बुरा कर्म करता है, दुराचारी पापी है और चोरी डकैती ये सब काम करता है, उसके आत्मा जब मरते वक्त शरीर से निकलती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं, और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ इसने शरीर त्याग किया था। इसके बाद उसके 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। क्या आपको ये बात पता है कि जब आत्मा के 13 दिन के उत्तर कार्य खत्म होते हैं तब उसे 3 मार्ग मिलते हैं। इस मार्ग पर किसे चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति या विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, जहाँ पर भगवान विष्णु और सारे देवा देवियों का वास है। और ये मार्ग बहुत सुखदायक मार्ग हैं। ये मार्ग पर केवल पुण्यात्मा ही जा सकते हैं जो स्वर्ग लोक तक जाता है। उसके बाद है धूम मार्ग, जो मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, जहाँ पर हम हमारे मरे हुए पिता माता या फिर मरे हुए दादा दादी या फिर हमारे पितृवंश के लोगों को मिल सकते हैं।
उसके बाद है उत्पत्ति मार्ग या फिर विनाश मार्ग, जो कि नर्क लोक को ले जाता है। जो पापी हैं, दुष्कर्मी हैं, दुष्ट है, दुराचारी है, उन्हें इसी मार्ग पर जाना होता है। और ये मार्ग जो होता है बहुत कठिनाइयों का सामना करके उन्हें जाना पड़ता है। इस मार्ग में कांटे या फिर कांच के टुकड़े या फिर आग या फिर कोयला, गरम कोयले, इन पर चलकर इन्हें जाना पड़ता है, जो कि पापी होते हैं। ये मार्ग यमलोक तक जाता है। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए। और अगर बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो कोशिश करेंगे।